हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भाई यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत और अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बेसिक्स पे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स एंड और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, माता यदि कोई चीज़ कंज्यूम करती है, ब्रेस्ट फीडिंग, कौन सी लिथियम थेरेपी या फिर कोई भी चीज़ माता कंज्यूम करती है तो बच्चे पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सब चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने एंथ्रोपोमेट्री के अंदर हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस जैसी चीज़ें भी पढ़ चुके हैं। और आज क्लास अपन स्टार्ट करते हैं माइलस्टोन्स के बारे में। माइलस्टोन अपन उन्हीं टॉपिक्स को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और माइलस्टोन कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और माइलस्टोन वो होता है जो कि बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या क्या चीज़ें बच्चे अचीव करता है धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर। ये चार प्रकार के होते हैं: ग्रोस, फाइन, सोशल और लैंग्वेज। ग्रोस मतलब कोई मोटा मोटा मेजर मसल्स के द्वारा कोई भी चीज़ की जाती है उसको ग्रोथ कहते हैं। फाइन मतलब अपने एक स्किल, प्रॉपर एक स्किल के रूप में करता है, वो फाइन होता है। सोशल का मतलब एक सामाजिक रूप से कैसे डेवलपमेंट होता है, और लैंग्वेज के रूप में कैसे डेवलपमेंट होता है। पहले सबसे पहले अपन ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि लेस देन 3 मंथ के अंदर हेड लेग स्टार्ट हो जाता है, और 3 मंथ के अंदर बेबी के हेड होल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे याद करना है। 5 मंथ के अंदर बच्चा रोल ओवर हो जाता है, तो रोल ओवर का मतलब क्या, स्पाइन टू टू प्रोन, प्रोन टू स्पाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और 5 महीने का बच्चा ही यदि बैठेगा तो सपोर्ट के साथ बैठ भी सकता है। और 6 महीने का बच्चा ट्राइपॉड पोजीशन के अंदर बैठता है, जैसे दोनों हाथ आगे करके ऐसे बैठना स्टार्ट कर देता है। अब अपन बात करते हैं कि 7 महीने का बच्चा क्या करता है। 7 महीने का बच्चा क्या है, क्रेवलिंग स्टार्ट करता है, एब्डोमिनल के ऊपर रेंगना स्टार्ट कर देता है। 8 महीने का बच्चा आराम से विदाउट सपोर्ट बैठ जाता है। 9 महीने का बच्चा बच्चा क्रीपिंग करता है। वो करता है किससे, हेड से, और नी और एब्डोमेन के ऊपर कर देता है, एब्डोमेन को कर देता है ऊपर। 7 महीने का बच्चा एब्डोमेन के से रेंगता है, और 9 महीने का बच्चा एब्डोमेन को ऊपर कर देता है, नीज और हैंड के ऊपर चलता है। उसके बाद 10 से 11 महीने का बच्चा स्टैंड हो जाता है विद सपोर्ट। कोई भी बच्चा 10 से 11 महीने का बच्चा खड़ा हो जाता है, और उसको क्रूजिंग बोलते हैं, वॉक विद सपोर्ट के साथ भी कर सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं 12 महीने का बच्चा। 12 महीने का बच्चा क्या करता है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बच्चा स्टैंड कर देता है, और थोड़े बहुत वो बट फाल मतलब चलना स्टार्ट तो करता है पर गिर जाता है। बियर लाइक वॉक मतलब ऐसे हिलता डुलता चलता है। 15 महीने का बच्चा चल सकता है, पर ऊपर ऊपर की स्टेयरिंग मतलब चढ़ सकता है, सीढ़ियों के ऊपर सिर्फ चढ़ सकता है। 18 महीने का बच्चा थोड़ा बहुत दौड़ भी सकता है, और ऊपर की जा भी सकता है, बेबी स्टेप के जैसे ऊपर चढ़ सकता है। 24 महीने का बच्चा नीचे भी आ सकता है सीढ़ियों से। और 3 साल का बच्चा साइकिल चला सकता है। 4 साल का बच्चा जंपिंग 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 लंगड़ी टांग जैसे खेल सकता है, और 5 साल का बच्चा स्कीपिंग रस्सी कूद कर सकता है। तो अपन ने ये देखा, ये बेसिक्स हैं। और अब हम बात करते हैं फाइन मोटर। फाइन मोटर का मतलब क्या है, लेस देन 3 पाल्मर ग्राफ्स। पाल्मर ग्राफ्स का मतलब क्या है कि ऐसे 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 मुट्ठी बीच लेना, कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए ऐसे पाल्मर ग्राफ, पाम से वो किसी चीज़ को पकड़ लेना। 4 महीने का बच्चा क्या करता है, दोनों हाथ से एक दूसरे में पहुंचा सकता है। और 6 महीने का बच्चा क्या है, एक हाथ से तक कोई भी चीज़ तक फंसा था, और कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोई भी बच्चा एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट में हाथ में ले सकता है। 6 महीने का बच्चा। 7 महीने का बच्चा क्या है, कोई भी चीज़ को पकड़ेगा तो अल्ना से पकड़ेगा। अल्ना मतलब जैसे चिटली उंगली की तरफ से। 7 से 8 महीने का बच्चा रेडियल ग्रैप्स करता है। रेडियल ग्रैप्स का मतलब क्या होता है कि इंडेक्स फिंगर की तरफ से पकड़ेगा। और 9 महीने का बच्चा पिंसर ग्रैप्स करता है, जिसको अपन इनमेच्योर बोलते हैं। और 12 महीने का बच्चा मैच्योर पिंसर ग्रैप्स करता है, जिसके अंदर वो लिखने की जैसे ऐसे ऐसे पकड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं 15 महीने का बच्चा। 15 महीने का बच्चा क्या करता है, दो दो टावर का कप 2 टावर का ब्लॉक बना सकता है। और 18 महीने का बच्चा क्या बोलते हैं, 3 टावर का ब्लॉक बना सकता है। और 2 साल का बच्चा 6 टावर का ब्लॉक बना सकता है। और 3 साल का बच्चा 9 टावर का ब्लॉक और या सर्किल बना सकता है। अब हम बात करते हैं 4 का रेक्टेंगल, 5 का ट्राइंगल, 6 का डायमंड बना सकता है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं सोशल माइलस्टोन। इन क्लासेस को आप कहीं न कहीं आप रैपिड रिवीजन के रूप में ले सकते हैं। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और नोट सर तक चलेंगी, और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की कंटिन्यू क्लासें होंगी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लासें होंगी। पहले बेसिक्स के ऊपर बात की जा रही है, उसके बाद डिजीज पोर्शन के ऊपर बात की जाएगी, पर्टिकुलर सिस्टम के डिजीज पोर्शन के ऊपर बात की जाएगी। और ये चीज़ें एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम्स के अंदर वैसे ही आते हैं। पर वेटेज कभी कभी होता है कि
कोई एग्जाम्स के अंदर किसी चीज़ का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, किसी का जैसे चाइल्ड CHO का कोई एग्जाम है, NHM का कोई एग्जाम है, तो उसके अंदर कम्युनिटी और OBC का ज़्यादा वेटेज हो जाएगा। और नोट सेट जैसे एग्जाम है उसके अंदर फंडामेंटल और MSN का वेटेज ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं कोई उनको सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से क्लासेस रखी हैं आप लोगों के लिए। और ज़्यादा पोर्शन, जितना ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाओ, उसके हिसाब से नोट्स से डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है आपको। तो कृपया सपोर्ट बनाए रखें। सोशल माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? 1 महीने का बच्चा क्या है, बच्चा घूरना स्टार्ट कर देता है, 2 महीने का बच्चा सोशल स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, और 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। आइए उसके बाद बात करते हैं, 4 महीने का बच्चा थोड़ा-थोड़ा लाफ लाउड करना, हु, 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 ऐसे करना स्टार्ट कर देता है। 5 महीने का बच्चा मिरर एन्जॉय करता है, मिरर के सामने एन्जॉय करना स्टार्ट कर देता है। 6 महीने का बच्चा क्यों स्ट्रेंजर से एंग्जायटी होना स्टार्ट हो जाती है, और 9 महीने का बच्चा बाय-बाय करना स्टार्ट कर देता है, और 12 महीने का बच्चा हेड से नो करना स्टार्ट कर देता है, और 18 महीने का बच्चा से को टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपन। और 2 साल का बच्चा ड्राई टू डे, मतलब दिन दिन के अंदर पोटी नहीं करेगा। 3 साल का बच्चा ड्राई टू नाइट, मतलब रात को भी पोटी नहीं करेगा और ब्लैडर और यूरिन को कंट्रोल कर लेगा। और सेक्स और जेंडर के बारे में 3 साल के बच्चे को जानकारी हो जाती है। और 4 साल का बच्चा क्या करता है, ड्रेस पहन सकता है, पर ड्रेस और अनड्रेस कर सकता है। और 5 साल का बच्चा अकेला टॉयलेट जा सकता है। ये सोशल माइलस्टोन है जो कि अपन ने अभी देखिए कि बच्चा कैसे-कैसे उसका अब लास्ट अपन माइलस्टोन में अपन लैंग्वेज माइलस्टोन की बात करते हैं। 3 महीने का बच्चा कूद साउंड या म्यूजिकल वेव साउंड के बारे में ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता है। और 6 महीने का बच्चा माँ, पा, ता ऐसे बोलना स्टार्ट कर देगा। और 9 महीने का बच्चा मामा, पापा, मतलब 2 शब्द जो साथ-साथ आ रहे हैं वो बाबा, बाय सिलेबल्स बोलना स्टार्ट कर देता है। और 12 महीने का बच्चा 1 से 2 वर्ड। और 15 महीने का बच्चा जर्गों मतलब बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है। और 18 महीने का बच्चा 8 से 10 वर्ड स्टार्ट कर देता है। और 2 साल का बच्चा सिंपल सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है। और 3 साल का बच्चा एक WH वर्ड जो भी क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और 4 साल का बच्चा पोएम स्टार्ट कर देता है। और 5 साल का बच्चा स्टोरी भी बता सकता है। आज अपन ने माइलस्टोन के बारे में बात की है, बहुत रैपिड रिवीजन के रूप में बात की है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और इन सभी क्लासेस की प्रॉपर नोट्स या PDF के रूप में आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में उसके ग्रुप का चैनल है। और आप इन सब चीज़ों को से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करें, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। आपको एग्ज़ाम के पास आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं आपके वेटेज को ध्यान में रखते हुए उस अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जा रही है। और बेसिक्स पे कंट्रोल किया जाता है, कोई टाइम पास वाली बात है ही नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट होते हैं, डायरेक्ट आपको याद करना है, जो चीज़ याद करनी है वो याद करवाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो समझाने की बात होगी वो समझाई भी जाएगी। तो अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों। रैपिड रिवीजन के रूप में आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।